Hello everyone, this is Rahul Singh. I am a BTech graduate from IIT कानपुर। जेई एडवांस और मेन की तैयारी में बुक्स का रोल बहुत ही अहम होता है। सही बुक्स का चयन करके और उनसे प्रैक्टिस करके न सिर्फ आप ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे बल्कि उसमें आप बहुत ही अच्छी रैंक भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कि एग्ज़ाम में आपसे जो भी चीज़ पूछी जा रही है उसके पीछे की क्या थ्योरीज है, क्या कॉन्सेप्ट्स है, उस पर आपकी एक बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। साथ में उस पर आपके ढेर सारे प्रैक्टिस होने चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ बुक सेलेक्ट किए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में रिकमेंड्स करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर थ्योरी पर्पस मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है हॉलीडे एंड रेस्लिंग। मैं इस बुक के बारे में एक ही लाइन बोलूँगा कि अभी तक मार्केट में जितनी भी बुक अवेलेबल हैं उनमें से ये सबसे बेस्ट बुक है थ्योरी पर्पस के लिए। देखिए ये बुक कोई स्पेशली एडवांस के पर्पस के लिए, आईटी के पर्पस के लिए नहीं लिखा गया है, बट फिजिक्स है, क्लास 11-12 की जो भी फिजिक्स है उसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए, उनके थ्योरीज पढ़ने के लिए, उनसे रिलेटेड थ्योरी पढ़ने के लिए ये अब तक की सबसे बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं ये बुक आपको रिकमेंड करूँगा। देखिए आप कोचिंग का मटेरियल तो आपके पास है ही, अगर उसके अलावा आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि थ्योरी पर्पज़ के लिए आप इस बुक को लीजिए। ये अब तक की सबसे बेस्ट बुक है थ्योरी पर्पज़ के लिए। और भी कुछ इस बुक के फीचर्स हैं, जैसे कि कुछ लोग तो इस बुक को इतना पसंद करते हैं कि इसको बाइबल ऑफ फिजिक्स भी बोल देते हैं। और जो इस बुक की सबसे बढ़िया फीचर है वो ये है कि इसमें अगर आप कोई टॉपिक एक पर्टिकुलर उठा के पढ़ेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि उस चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और एक्सप्लेन करने का जो तरीका है ना वो बहुत ही गजब का तरीका है। उन्होंने क्या किया है इसमें कि जो डेली लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उसका एग्जाम्पल लिया है, तो चीज़ों को कनेक्ट करना बड़ा ही आसान हो जाता है। इसलिए थ्योरी पर्पस के लिए मैं आपको ये बुक आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आपको पढ़ना चाहिए। अब अगर आप एक बार थ्योरी पढ़ लिए हैं तो अब बात आती है एप्लीकेशन की, कितना आप थ्योरीज को अप्लाई कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर्पस। एच सी वर्मा के द्वारा लिखी गई बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इस बुक के बारे में आई थिंक सब लोग जानते भी होंगे। ये इंडिया की सबसे फेमस बुक है। मतलब अगर अगर आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 11-12 का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो ये बुक आई थिंक सबके जुबान पे होता है। ये इंडिया में सबसे फेमस बुक है, ठीक है। और जो इस बुक का फेमस होने का राज है वो है इनके बेस्ट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। इनका जो क्वेश्चंस दिया है ना इनके बुक में, बहुत ही गजब के क्वेश्चंस दिए गए हैं। रीजन ये है कि जब आप इनके क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन के पीछे एक एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे एक से लेके पूरा अंत तक, आप देखेंगे कि इनमें जो डिफिकल्टी लेवल है वो ग्रेजुअल मैनर में दिया हुआ है। साथ में आप एक एक कॉन्सेप्ट बड़ा इजीली सीख पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन फिर उसी तरह रिपीटेड क्वेश्चन, नहीं, हर क्वेश्चन पिछले वाले से डिफरेंट है और अलग कॉन्सेप्ट से है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि हर क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपकी पूरी की पूरी थ्योरीज आपको कवर हो जाएगी। तो इस बुक का यूज़ जैसे कि क्या होता है कि आप क्वेश्चन से थ्योरी पढ़ने के लिए आप यूज करते हैं। अगर आप इनके बुक को लगा लेते हैं, अच्छे से समझ के लगा लेते हैं इस बुक के क्वेश्चंस को, तो समझ लीजिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं बोलूँ फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट के लिए, तो फिजिक्स मोस्टली क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना। तो ये बुक आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा। इस बुक को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। कि इस बुक की एक कमी ये है, मैं इस बुक की एक कमी बताऊंगा, इस बुक की थ्योरीज उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हॉलीडे एंड रेस्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। बट लेकिन जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो बहुत गजब के हैं। इसमें एक एक क्वेश्चन, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन हो, चाहे आपका इसका ऑब्जेक्टिव हो, आई थिंक इसको आपको एक एक को बहुत अच्छे से समझ के करना चाहिए। अब अगर आप ये दो बुक कवर कर लिए हैं तो मैं आपको और एक और बुक बताऊंगा फॉर प्रैक्टिस पर्पज। कुछ लोगों को ये बुक पे लगता है कि नहीं, उनको अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ है क्योंकि इस बुक में इतना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि मुझे और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए आपके पास कोचिंग का मटेरियल होगा वो तो होता ही है बढ़िया, ठीक है। तो उसके बाद कुछ लोगों को बुक्स भी एक ज़रूरत पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। तो मैं उसको आपको 3 बुक बताऊँगा। आपको तीनों बुक नहीं लेना है, उसमें से कोई आपको एक बुक आपको बाई करना है। तो 3 बुक में एक आता है अरिहंत पब्लिकेशन के डीसी पांडे, एक है
इंग्लिश पब्लिकेशन की रिटन बाय बी एम शर्मा, और एक है बालाजी पब्लिकेशन की रिटन बाय अनुराग मिश्रा। इन तीनों बुक में से आप इसमें से कोई एक बुक आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बताऊंगा इस बुक्स के बारे में, बट ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस दिया है, और आप आई थिंक इसको बाई भी करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका एडवांस का पेपर है यानी आईआईटी का पेपर है, उसमें एक फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको मैचिंग कॉलम क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको जो आपके एग्जाम में आते हैं टू द पॉइंट आपकी खूब प्रैक्टिस हो, इसीलिए मैं कहूँगा कि इस बुक में से आप कोई एक बुक बाई कर सकते हैं। अब रही बात कोई एक बुक बाई करने की, तो अगर आपका माइंडसेट ज़्यादा आईआईटी की तरफ है, एडवांस की तरफ है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अनुराग मिश्रा बाई करिए। अगर आपका माइंडसेट सिर्फ आईआईटी के पर्पज से है, यानी यही एडवांस आप सोच रहे हैं। अगर आपके माइंडसेट में कहीं ज़्यादा फोकस्ड जेई मेन है, तब आपको मैं बोलूँगा कि डीसी पांडे और बीएम शर्मा से कोई एक लेना चाहिए। अगर दोनों की फिर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ, तो इन दोनों में मैं प्रायोरिटी रखूँगा डीसी पांडे की, थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगा। बीएम शर्मा का इसलिए नहीं रखूँगा क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप इंटरनेट में देखेंगे, आप बहुत ज़्यादा टेस्ट देंगे, तो आप देखेंगे इनके क्वेश्चंस हर जगह मिल जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नया नहीं है। लेकिन डीसी पांडे में कुछ नया है जो आपको और जगह नहीं मिलेगा, इसलिए आपको बुक बाई करनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप जो पीछे के जो मैंने आपको 2 बुक्स बताए हैं, एक हॉलीडे रेशनिंग या फिर आप कोचिंग का थ्योरी पढ़िए, लेकिन उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर्पज के लिए, और वो तो मस्ट है, आपको एससी वर्मा पहले ट्राई करना है। एससी वर्मा पहले लगाइए और उसके एक क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से समझ के लगाइए, फिर आप इसमें से कोई एक बुक सेलेक्ट करिए मोर प्रैक्टिस पर्पज के लिए। और आई थिंक और जो और रीजन है इस बुक को सेलेक्ट करने का, वो है फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपको इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। ओके, अब इसके बाद जो मस्ट डू बुक्स आता है, उसमें आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगा। एक है प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स रिटन बाय एरिडो, और एक और बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो है लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करना। ठीक है, क्यों मैं दोनों बुक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे का एक रीजन है। जैसे मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि उस एग्जाम से आप एक लेवल ऊपर उठ के तैयारी करिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि हमें एडवांस करना, सिर्फ एडवांस के क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं, आप उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर उठ के तैयारी करिए। अगर मान लीजिए आपका माइंडसेट ज़्यादा जेई मेन की तरफ है, तो हम सिर्फ जेई मेन पढ़ेंगे, जेई मेन के क्वेश्चंस लगाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट सिर्फ जेई मेन है, तो आप जेई एडवांस तक टच करिए। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप एक लेवल ऊपर पढ़ेंगे, तो जब आपके सामने रियल एग्जाम मिलेगा, तो आपके लिए वो एग्जाम टैकल करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा। क्लियर है? तो इरिडो एक ऐसी बुक है जिसको सॉल्व करने से आपका क्या होगा ना, आपका जो आईआईटी का लेवल है, यानी जो जिनका माइंडसेट सिर्फ आईआईटी है, जिसका जी माइंडसेट जी एडवांस है, उनके लिए क्या होगा, इस बुक को लगाने से उनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा वो एडवांस के लेवल से एक लेवल ऊपर हो जाएगा। तो ये थोड़ा फायदे की बात होगी। क्लियर है? इस बुक का ध्यान रखिएगा, इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट दिए गए हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस बुक के क्वेश्चंस के बारे में सोचने में, लगाने में आपको आधे घंटे, एक घंटे भी लग सकते हैं। तो प्लीज़ इसको आप तभी लगाइएगा जब आपके थ्योरीज अच्छे से क्लियर हों, और आपके एससी वर्मा आपके लग गई हो, यानी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो, तब जाके इस बुक पे आइएगा। इस बुक के बारे में बोलूँगा, बहुत मोटी बुक नहीं, बहुत पतली बुक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिया गया, इसमें थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की बुक है ये। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। समझिए एक तरीके से आपके लिए चेकलिस्ट टाइप का है कि क्या आपका लेवल क्या हो गया तैयारी का, या आपके चेकलिस्ट के लिए आपकी हेल्प करेगा। एक और बुक ये जो है लास्ट ईयर्स के पेपर, ये बुक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको लगाने से एक तो आपको रियल डेप्थ पता चलेगा कि रियली में क्या एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? और इस बुक का जो एक और फायदा है लगाने से, कि जैसे आप जेई मेन का पेपर देंगे ना, जेई मेन तो आपको ऐसे, अगर आप आईआईटी टारगेट करो तब भी आपको जेई मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आप इस बुक को लगाने से फायदा ये होगा कि मैंने कई बार अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है इस चीज़ को, कि होता क्या है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में 2-2 3-3 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आईआईटी में पूछे गए हैं, वो जेई मेन में रिपीट हो जाते हैं।
वो जेईई मेंस में क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो वो आप अगर प्रैक्टिस किए हो, आप लास्ट ईयर के पेपर्स लगाए हो, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा, आपका स्कोर भी अच्छा खासा होगा। मतलब मान लीजिए हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन रिपीट अगर हो गए तो भी यार 8-9 क्वेश्चन बहुत होते हैं। वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको समझिए पहले से पता, आपका सॉल्यूशन पता है, तो बड़ा इजी रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। तो ज़रूर इस बुक को लगाइए। ओके, आई थिंक कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आपको दी है आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। अगर और स्ट्रिक्टली अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इस बुक्स को अपने प्रिपरेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सक्सेस जरूर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।